तो नमस्कार शिक्षकों, आप सभी को बता दें कि मेच्योर ट्रांसफ़र और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र है उस प्रक्रिया को शिक्षा विभाग ने फिर से चालू कर दी है। लेकिन मेच्योर ट्रांसफ़र अभी भी आपके मोबाइल पर शो नहीं हो रहा होगा, केवल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र शो हो रहा होगा। आइए इस वीडियो में सारी अपडेट को जानते हैं एक एक करके। और बीपीएससी टीआरई थर्ड वाले शिक्षक साथी भी जो वंचित रह गए हैं एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं होने के चलते, उनको क्या मेच्योर ट्रांसफ़र का लाभ भी मिलेगा, आइए इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बता दें कि बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग फिलहाल में चल रही है और इसी बीच से आपका अंतर जिला को लेकर जो आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शिक्षक इसमें शामिल हैं। और जो अंतर जिला 3 जिलों का विकल्प को लेकर विभाग ने नोटिस जारी किया था और कुछ गाइडलाइन भी जारी किया था उसको लेकर के, तो उसी के संबंध में बात करने वाले हैं और इसके बाद मेच्योर ट्रांसफ़र की स्थिति को बताएंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है, कुछ कैंडिडेट का आवेदन हो रहा है और कुछ कैंडिडेट का आवेदन नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि टीआरई थर्ड वाले कैंडिडेट का आवेदन अभी नहीं दिया जा रहा है, वहीं सक्षमता 2 वाले भी परेशान है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं और जिनका आवेदन हो रहा है वो भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं परेशान ही है कि डाटा में गड़बड़ी हो रही है, सबमिट नहीं हो पा रहा है। अगर आपका सारा प्रक्रिया हो जाता है तो इस तरह से इंटर डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसफ़र डाटा सबमिट कर देते हैं पूरे बढ़िया से। अगर जो लोग अंतर जिला वाले हैं तो आपका इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ शिक्षक साथियों का सक्सेसफुल भी नहीं दिखा रहा है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि आपका इस शिक्षा कोर्स ऐप में 3 जिलों को फिल करना है, ठीक है। यानी 3 जिलों को आपको दिया गया है ऑप्शन, जो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि आपको 3 जिला फिल करना है। पहला में जो डालिएगा उसी को प्राथमिकता मिलेगी। आपको ध्यान देना है कि आपने यहाँ पटना जो फिल कर दिया है तो आपने यहाँ पे छोड़ दिया, यानी जो पहला देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट रहेगा तो उसमें जो पटना फर्स्ट पे फिल किए हैं उसको आपको अब एडिट करके किसी दूसरे को डालना है। यानी ऐसा नहीं, देखिए ऐसे आप करेंगे, अगर पटना डिस्ट्रिक्ट ही छोड़ देंगे तो फिर आपका जो नई लिस्ट होगा उसमें ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं देखने को मिलेगा। यानी जितने भी शिक्षक साथी हैं तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को कंपलसरी बताया गया है कि जो पहले से जिला डाले थे उसको फिर से एडिट कीजिए, ताकि 3 ऑप्शन जो नया डालेंगे उसके आधार पर आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो डाउट क्लियर हो गया है कि आपको तीनों जिला जो है किस तरह से डालना है और विकल्प को यहाँ पे किस तरह से फिल करना है। एक ही नहीं फिल करना है, प्रत्येक जिला का नाम अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और डाउट है कि अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंडिडेट का डाउट यह भी है, जो कि आप सभी के लगातार कमेंट के माध्यम से मैं देख पा रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट किए थे तो आपका कमेंट मेरे पास शो हो रहा था। इसको भी लेकर के क्या जहाँ पर वर्तमान में आपका जहाँ पर पदस्थापन है क्या उसको भी फिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप तो पहले से वहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आपका यह सेम जिला के अंतर्गत माना जाएगा और आपका ट्रांसफ़र नहीं लिया जाएगा। ये क्या सुविधा मिला है अंतर जिला वाले शिक्षक साथियों के लिए। तो यहाँ पे उसी बात को बताया कि आपको चेंज करना है, उसमें जो भी जिला जिस ज़िले में आप हैं तो उस ज़िले को वहाँ पे प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता नहीं देनी है। और उसके अलावा जो 3 आपको डिस्ट्रिक्ट होंगे वो आपके वहाँ पे देने हैं, तीनों अलग अलग। तो 2 चीज़ आपकी क्लियर हो गई। एक तो तीनों जिला आपको यहाँ पे ज़रूरी है डालना, और एक दूसरा डाउट जो है कि आप जहाँ पे हैं वे जिला का जिस जिले में पदस्थापन है उस जिले का नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे बताते चलें पहले से जहाँ पदस्थापन है इस समय यानी कि वर्तमान में पदस्थापन है क्या उसको हम भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप वहाँ पे उसको नहीं भर सकते। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग विकल्प के समय। नहीं तो अगर यह मौका चला जाएगा तो 5 साल तक फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट पटना ज़िला का है, ठीक है, और पटना डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट है और वह चाहते हैं कि आप सभी के कमेंट इसको लेकर के भी आ रहे हैं कि क्या हम यहाँ पे पटना ही डाल सकते हैं, फिर भी पटना ही डाल सकते हैं। तो तीनों में यानी कि जो तीनों विकल्प पे दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या हम यहाँ पे तीनों डाल सकते हैं? नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। शुरू में ही बोले कि आपको तीनों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डालना है, जो पहले से पहले पर डाले थे उसको चेंज कर देना है, तभी आपको प्राथमिकता मिलने वाली है। नहीं तो अगर चेंज नहीं करेंगे तो इस बार भी जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम नहीं देखने को मिलेगा।
तो साथियों अब बात कर लेते हैं मैच्योर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि कई शिक्षक साथी हमारे मैच्योर ट्रांसफ़र को इंतज़ार में लगे हुए थे। तो मैच्योर ट्रांसफ़र की स्थिति क्या है और कब तक इसे ओपन कर दिया जाएगा, इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, बता दें कि मैच्योर ट्रांसफ़र को लेकर जितने भी शिक्षक साथी इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो कि टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं, उनको टीआरई 3 वाले जो अंतर जिला वाले 3 जिलों का विकल्प है, उनको जो है वहाँ पे नॉट एलिजिबल लिख के आ रहा होगा। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा देखने की, सुनने की आवश्यकता है। सुनने में आ रहा है कि मामला जो है थोड़ा सा पेचीदा बन गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो है कि टीआरई 3 वाले को अंतर जिला वाले शिक्षक हैं, उनको जल्द से जल्द शिक्षा विभाग की टीमों द्वारा मौका देने के लिए गुंजाइश की जाए, क्योंकि ये भी लोग अंतर जिला के ही कैटेगरी में आते हैं। तो आखिर इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो इसके लिए हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं, समस्याओं को आवाज़ उठाने में। लगातार जो है हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और सीएम नीतीश और एससीएस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग को जो है कहीं न कहीं जो है कि पत्र लगातार लिखा जा रहा है शिक्षकों के द्वारा कि जो सम्मिलित वहाँ पे किया जाए सभी शिक्षक साथियों को, जो अंतर जिला वाले हैं टीआरई 3 वाले भी इसमें शामिल किया जाए। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए इसके लिए कि जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं, देखिए सचिवालय भी जाने की बात चल रही है, क्योंकि आज तो बंद ही होगा। तो सचिवालय कहीं ना कहीं आपको कल जो है इसकी सूचना आपको मिल जाएगी कि सचिवालय क्या कुछ चीज़ें चल रही है इसको लेकर के टीआरई 3 वाले को कब तक ट्रांसफ़र दिया जाए। तो बाकी पत्राचार यहाँ पे की जा रही कि इसको लेकर के टीआरई 3 वाले का कैंडिडेट को भी जल्द से जल्द अंतर जिला वाले के शिक्षक साथी हैं तो इनको भी मौका दिया जाए फॉर्म भरने का, उसमें जो इनको सम्मिलित भी किया जाए आवेदन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि स्थानांतरण संबंधी महत्वपूर्ण, आपको पता है कि 5 से लेकर 13 के बीच में आपका जो है आवेदन लिया जाएगा और 3 जिलों का विकल्प को लेकर 18 सितंबर तक आपका जो है 14 से लेकर 18 सितंबर तक विद्यालय आवंटन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना है कि 5 से 13 सितंबर तक आपको लगातार आवेदन चलेगी और 14 से लेकर 18 तक आप सभी के आवेदन के आधार पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जिला आवंटन उसके बाद 18 के बाद से आपका विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो 14 से लेकर 18 तक आपका जिला आवंटन कर देगी और फिर इसके बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी शिक्षा विभाग करने वाली है। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। 18 के बाद चाहे जब आपका जो है आपकी सूची, यानी जो भी है ट्रांसफ़र की लिस्ट, ट्रांसफ़र की सूची जिसमें विद्यालय का आवंटन किया जाएगा, वो आपको लेटर जारी कर दिया जाएगा आपके इस शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के द्वारा। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 5 से लेकर 13 सितंबर के बीच में हर हाल में अंतर जिला वाले शिक्षक साथी ट्रांसफ़र के लिए योगदान दे दें, यानी कि आवेदन दे दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 5 साल तक मौका नहीं मिलने वाला है, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र आप लोग छटपटाते रह जाइएगा। तो हम लोग देखिए अभी तो प्रयास में लगे हैं कि इस बार 5 से 13 सितंबर तक अभी डेट बचा हुआ है, तो बचे हुए डेट में बीपीएससी टीआरई 3 वाले को मौका दे दे शिक्षा विभाग। अब देखते हैं क्या होता है ताकि इन लोग का भी कल्याण हो जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक अवश्य करेंगे। आप सभी के समर्पित यह चैनल है, आप सभी के लिए आवाज़ उठाने का काम करता है। तो नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर देंगे।